हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? कल आप लोग का एग्जाम है 12th का, मुझे पता है और आपको भी पता होगा। आई थिंक एग्जाम तो आप ही को है, आप ही लोग का है। तो थोड़ा राइटर का नाम रिवाइजिंग कर लीजिएगा, पूरा रिवीजिंग कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कल पूरे अगर इसको सही से कवर कर लिए तो 20 में 20 नंबर आएगा, है ना। नहीं तो 10 नंबर तो फिक्स है, उसको मैचिंग में मिलाया जाता है। तो अभी मेरे पास पूरा है यहाँ पे सेक्शन राइटर का नाम जो है, जिसमें ये पोएट्री का सेक्शन है, आगे आपको प्रोज का सेक्शन मिलेगा। तो मैं दोनों आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको चैप्टर तो मैंने पढ़ाया भी है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है पोएट्री का, वो आपको पता है आई थिंक। पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आपको पता होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीट का मतलब मीठा होता है, सभी लोग जानते हैं, आपको भी पता होगा आई थिंक। और स्वीटेस्ट का मतलब होता है ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा मीठा, है ना। स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा, ज्यादा मीठा। और लव का मतलब होता है प्यार, मीठा प्यार। हालांकि चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रिय प्रियतमा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हमको याद करना है इसका राइटर का नाम क्या है, जॉन डन। अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, जॉन कैसे लिखते हैं। ऐसे करके जॉन लिखते हैं और डन ऐसे करके लिखते हैं। देखिए तो यहां समझिए, स्वीट का मतलब होता है मीठा, और स्वीटेस्ट का मतलब ज्यादा मीठा, और लव का मतलब प्यार। मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, जॉन डन। अगर ऊपर वाला जो ये है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, जॉन हो जाएगा, जान हो जाएगा। फिर से समझिए, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, अच्छा से समझिए थोड़ा सा। देखिए जॉन, इधर देखिए थोड़ा सा ऐसे करके, इसमें तीर जो दिए हुआ है तो उसको जॉन बोलते हैं। ऐसे में क्या हो गया, जान हो गया। तो नॉर्मल हम लोग को समझना है, स्वीट का मतलब मीठा होता है, स्वीटेस्ट का मतलब बहुत मीठा, और लव का मतलब प्यार। मीठा प्यार को कहते हैं जान, जान कहते हैं। और अगर बात बन जाती है तो डन भी करिए लेते हैं, मतलब ब्याह करिए लेते हैं। समझ में आया कि नहीं, ब्याह भी करिए लेते हैं, है ना। तो मीठा प्यार को क्या कहते हैं, जान। जान से बना जॉन, तो जॉन डन। क्लियर है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर का नाम है जॉन डन, मीठा प्यार को कहते हैं जान। सेकंड में आई, सेकंड में है बाबू लोग, समझना है थोड़ा सा कि लिखा हुआ है सेकंड में कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, ऑफ का मतलब का, माई सेल्फ का मतलब खुद का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए खुद का गाना, खुद का गाना। राइटर का नाम क्या है, वॉल्ट विटमैन। हम इसको व्हाइटमैन पढ़ते हैं भाई, इसको व्हाइटमैन पढ़ते हैं, व्हाइटमैन। व्हाइटमैन, व्हाइटमैन का मतलब क्या होता है, उजला आदमी। तो आप सोचो यार कि खुद का गाना हम कब गाते हैं, जब उजला आदमी को देख लेते हैं। रात में अगर चलिएगा आप घूमते हुए, अगर व्हाइट वाला कोई आ गया, व्हाइट आदमी आ गया, वो व्हाइट ड्रेस व्रेस पहन करके, तो खुदे से गाना गाना नहीं शुरू कर दीजिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुसागर जाके फिर तो लोग उजागर। तो आप अपने सेफ्टी के लिए खुद के लिए गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं। तो इसीलिए जो सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना, इसका राइटर का नाम है वॉल्ट विटमैन। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वॉल्ट व्हाइटमैन, उजला आदमी। तो जब हम उजला आदमी को देख लेते हैं तो खुद से गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो सेकंड आपका क्लियर हो गया, आप लोग थोड़ा सा रिवीजिंग कर लीजिएगा। तीसरा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखो इसका मतलब होता है कि इन दिनों पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य का जीवन बहुत तेज गति से के नीचे की तरफ जा रहा है, और उतना हम लोग को लेना देना नहीं है। देखो यहां समझो, राइटर का नाम है डब्ल्यू एच ऑर्डन। ऑर्डन जो बना है ऑडी से बना है, और ऑडी क्या है, कार का नाम है। और ऑडी जो कार है सबसे फास्ट चलने वाली कार है, तेज चलने वाली कार है, ऐसे हम लोग समझते हैं, है ना। तो ऑडी, ऑडी से बन गया ऑर्डन, ऑर्डन डब्ल्यू एच ऑर्डन। और ऑडी समझ लीजिए सबसे फास्ट चलने वाली कार है, तो इससे उसको हम लोग मैच करा देंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर का नाम है डब्ल्यू एच ऑर्डन। ऑर्डन का मतलब ऑडी, और ऑडी सबसे तेज चलता है, क्योंकि आपके जो उसमें दिया रहेगा ना, मे बी अगर दिया रहेगा तो उसमें फास्ट एक ही होगा, इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिएगा अच्छा से। क्लियर है आई थिंक। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है टू ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, तो पतझड़ का मतलब होता है पत्ता झड़ना, पत्ते झड़ना। राइटर का नाम है जॉन कीट, एकदम अच्छा से समझिएगा,
जॉन कीट। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, पत्ता झरना, जॉन कीट, समझिए। एकदम समझिए, जॉन कीट। तो देखिए देखिए, जॉन नाम का कीट है, कीट का मतलब होता है कीड़ा, कीट का मतलब होता है कीड़ा। आप समझो थोड़ा सा मेरे भाई, अगर ऑटम का मतलब पतझड़, पतझड़ का मतलब पत्ता झरना, पत्ता कब झरेगा? जब कीड़ा खा जाएगा। तो जब कीड़ा पत्ता को खा जाएगा तो पत्ता झरना शुरू हो जाएगा यार। दिमाग तो ज्यादा लगाना नहीं है ना? समझ में आया? तो टू ऑटम का राइटर का नाम है जॉन कीट। कीट का मतलब कीड़ा, कीड़ा और पत्ता को खा जाएगा तो पत्ता झरना शुरू हो जाएगा। अगला है एन इपिटाफ। इपिटाफ किसको बोलते हैं? इपिटाफ जो है किसको बोलते हैं? जैसे कोई आदमी मर जाता है, जैसे कोई आदमी मर जाता है और मरने के बाद जो ताबूक जो बनाया जाता है उसमें जो रखा जाता है, इसको इपिटाफ बोलते हैं। राइटर का नाम क्या है? वाल्टर डेलामार। हम इसको वाल्टर ढेलामार पढ़ लेते हैं, ढेलामार, समझ लीजिए, वाल्टर ढेलामार। तो इपिटाफ का मतलब ताबूक। बहुत ऐसा चैप्टर है, समझे? वाल्टर डेलामार सब जो है, मेरे सब जो है, वो क्या करते हैं कि महिला को याद कर रही है, समझे कि नहीं? चैप्टर जब पढ़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो एक यहाँ पे एक महिला जो है मरी पड़ी हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि पड़ी हुई है, हालांकि मरी हुई है, फिर वो कहते हैं कि पड़ी हुई है, लेटी हुई है। तो इस इपिटाफ में, तो यहाँ पे समझ लीजिए राइटर का नाम है वाल्टर डेलामार। तो समझ लीजिए आप उसको वाल्टर ढेलामार, माँ ढेले माँ ढेले माँ ढेले, इपिटाफ में पहुंचा दीजिए उसको। सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला चैप्टर का नाम है द सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। और राइटर का नाम है रूपर्ट ब्रोक। तो ब्रोक जो वर्ड बना है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रेक का भी टू होता है ब्रोक, ब्रोक। लेकिन ये ब्रूक लिखा हुआ है, हम इसको ब्रोक ही पढ़ लेते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है? ब्रोक ही पढ़ लेते हैं। तो सोल्जर का काम क्या होता है? ब्रेक मींस तोड़ना, तो सोल्जर का काम क्या होता है? तोड़ने का काम होता है। रूपर्ट ब्रोक, लेकिन ब्रोक लिखा हुआ है ना? तो ब्रेक से बना है ब्रोक, ब्रोक का मतलब तोड़ना, और सोल्जर क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। तो ब्रेक का भी टू ब्रोक, हालांकि लिखा ब्रुक है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक व्यक्ति का नाम है जो काम करता है एक रहस्यमय बिल्ली की तरह, बहुत चालाकी से काम करता है, बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत बदमाशी करता है, क्रिमिनली कर लेता है, सब कुछ लूट लेता है। जब पता चलता है कि उस पर छानबीन होती है तो पता चलता है कि वहां पे है ही नहीं है। थोड़ी देर में आपको जमीन पे मिलेगा, थोड़ी देर में आपको हवा में मिल जाएगा। ऐसा करके उसमें स्टोरी है, उसका सॉरी कविता है, उसको पढ़ना है। तो राइटर का नाम है टीएस इलियट। इसको बना दीजिए इडियट। इडियट, इडियट का मतलब बदमाश। और बिल्ली तो इससे भी बदमाशी करता रहता है, आप घर पे नहीं रहेगा, आपका दूधवा उधवा पी जाएगा भाई, बड़ा गड़बड़ है, इसलिए समझ लीजिए बढ़िया से। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर का नाम है टीएस इलियट। इलियट का मतलब इडियट, समझना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फायर हैमन। फायर का मतलब आग होता है, हैमन का मतलब स्रोत होता, आग का स्रोत। देखिए केकियन दारू वाला, नॉर्मल समझिए, दारू में माचिस मारिए धलेगा आग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दारू में माचिस मारिएगा तो आपको आग धलेगा, क्योंकि उसमें स्पिरिट पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो फायर हैमन का जो राइटर है उसका नाम है केकियन दारू वाला, दारू में माचिस मारिए धलेगा। अगला चैप्टर है, अगला है द स्नैक। स्नैक चैप्टर का नाम है, राइटर का नाम है डीएच लॉरेंस। तो स्नैक का मतलब सभी लोग जानते हैं, सांप होता है। और हम इसको कैसे समझते हैं? डीएच का मतलब होता है धनबाद, और धनबाद जो पड़ता है ना बेटा, धनबाद वो कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। और झारखंड कहां है? सॉरी ऐसे समझिए, सॉरी ऐसे समझ लीजिए, स्नैक का मतलब सांप। इसका राइटर का नाम है डीएच लॉरेंस। लॉरेंस नाम के आदमी धनबाद गया। धनबाद कहां पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में है झारी, और झारी में मिल जाएगा सांप, बात खत्म हो गया। तो डीएच लॉरेंस का जो राइटर है उसके चैप्टर का नाम है स्नैक। स्नैक का मतलब सांप, डीएच का मतलब धनबाद। धनबाद कहां पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में झारी है, तो झारी में मिल जाएगा आपको सांप। नेक्स्ट, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है, अगला जो चैप्टर उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर।
मेरे दादी का घर कैसा है? कमाल का घर है, बहुत अच्छा घर है। क से कमला, क से केरला, वैसे भी केरला के राइटर है। दो भाषाएं लिखती है, इंग्लिश और मलयालम। हालांकि चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे समझाएंगे हम आपको। क्लियर है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस का जो राइटर का नाम है वो है कमला दास। तो मेरी दादी का घर कैसा है? कमाल का घर है। क्लियर है? इसी तरह से फिर से एक बार आ जाते हैं हम लोग, एक बार और फिर से कवर कर लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीट का मतलब मीठा, स्वीटेस्ट का मतलब बहुत मीठा, लव का मतलब प्यार, मीठा प्यार को कहते हैं जान। दूसरा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना। खुद का गाना हम कब गाते हैं? जब उजला आदमी को देख लेते हैं। क्लियर है? तीसरा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट के मतलब तेज। तो ऑर्डन बना है ऑडी से, ऑडी कार का नाम है, सबसे तेज चलने वाली कार है ना ऑडी, ऑडी से ऑर्डन। ऑटम का मतलब पतझड़ होता है, पतझड़, पत्ता झड़ना। पत्ता तब झड़ता है जब कीट कीड़ा खा जाता है पत्ता को, तो पत्ता झड़ना शुरू हो जाएगा। अगला है एन इपिटाफ, इपिटाफ का मतलब होता है जो मरने के बाद जो बनाया जाता है ताबूत, उसको इपिटाफ बोलते हैं। राइटर का नाम है वाल्टर डेलामार्क, इसको हम पढ़ लेते हैं वाल्टर ढेलामार्क। मार ढेले इसको इपिटाफ में पहुंचा दीजिए। अगला है रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर, सोल्जर का मतलब सैनिक होता है, सैनिक। और यहाँ पे ब्रेक जो वर्ड आया हुआ, ब्रेक का भी टू ब्रोक, यहाँ पे ब्रूक लिखा हुआ है लेकिन हम उसको ब्रोक पढ़ते हैं। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक का भी टू ब्रोक। तो सोल्जर जो होता है ना भाई, सिर्फ तोड़ने का काम करता है, जहां जाता है तोड़ने का काम करता है। इलेक्शन आने वाली है बिहार में, गांव गांव में जाएगा, एकदम कस के तोड़ेगा, बढ़िया से इधर उधर आदमी हड़काएगा, तो ब्रोक। नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, कैट के मतलब बिल्ली, और बिल्ली बहुत बदमाशी करता है, इडियट, इडियट का मतलब बदमाश होता है, बहुत बदमाशी करती है, इधर से कूद के इधर, इधर से कूद कर इधर चले जाती है, ऐसा करके हम लोग समझेंगे। फायर हैमन, फायर का मतलब आग होता है, हैमन का मतलब स्रोत होता है। इसके राइटर का नाम है केकियन दारू वाला। दारू में माचिस मारिए भाई, माचिस मारिएगा तो आपको आग रख लेगा, आग धलेगा। नेक्स्ट, स्नैक, स्नैक, स्नैक चैप्टर है, राइटर का नाम है डीएच लॉरेंस। डीएच का मतलब धनबाद, लॉरेंस नाम के आदमी धनबाद गया। धनबाद कहां पड़ता है? झारखंड में, झारखंड में है झारी, तो झारी में मिल जाएगा आपको सांप। अगला है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर। मेरे दादी का घर कैसा है? तो कमाल का घर है, बहुत खूबसूरत घर है, कमाल का घर। तो ये चैप्टर आपका हो गया क्लियर, समझे कि नहीं? ये पूरा आपको क्लियर हो गया, एक बार से इसे देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अप्रोच पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए सभी लोग, चलिए भाई लोग इधर आ जाइए। देखिए एक और भी चैप्टर इधर देखिए, अप्रोच का सेक्शन है, अप्रोच का सेक्शन है, देख लीजिए बुआ लोग, अप्रोच का सेक्शन है इधर। देखिए इसको भी कैसे याद करेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको याद कर लेंगे फटाफट, 5 नंबर का इसमें भी एग्जाम में आ जाएगा आपको। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन का मतलब भारतीय, इंडियन का मतलब होता है भारतीय। देखिए भारतीय, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर का मतलब संस्कृति। अरे भाई, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कौन करता है? महात्मा लोग करता है। भारत के संस्कृति पे अगर कुछ भी होगा तो बड़े बड़े जो महात्मा लोग होते हैं, बड़े बड़े जो बाबा जी लोग होते हैं, वो लोग सीधा खड़ा हो जाते हैं कि हमारी संस्कृति पे ऐसे करके, तो वो लोग अपना पक्ष लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो भारत के सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कौन करते हैं? महात्मा लोग करते हैं, बड़े बड़े बड़ा बाबा लोग करते हैं, और महात्मा से महात्मा गांधी। दूसरा है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अरे भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके बारे में पढ़िएगा। मैं जब इनका स्पीच पढ़ा मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बताने, अभी तक तो मैंने वैसा स्पीच पढ़ा ही नहीं, जितना जितना अच्छा इन्होंने भारत के बारे में वर्णन करके स्पीच दिए थे, समझे कि नहीं, राष्ट्रपति भवन में। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, नॉर्मल हम लोग ऐसे समझते हैं, जब भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि नहीं, भारत मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान, भारत मेरा घर है। मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ याद करने के लिए। तो भारत मेरा घर है। हालांकि ये जो चैप्टर पढ़ेंगे तो सिविलाइजेशन से संबंधित बहुत सारी चीज में दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं भाई, भारत मेरा घर है।
डॉक्टर जाकिर हुसैन। हालांकि इनके बारे में जानेंगे, ये हैदराबाद से है, ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, समझे कि नहीं, और उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, समझे कि नहीं, और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु होगी। अगला चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच, पिंच का मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब होता है चुटकी, चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है नशा। एक चुटकी नशा, एक चुटकी नशा, है ना। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सॉरी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, मैंने खैनी का, एक चुटकी खैनी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये बाथरूम जाने का बहुत बड़ा ताज होता है। खैनी खाने वाला जो नहीं खाएगा ना तो बाहर जब नहीं करेगा भाई, मतलब है अपना बिहारी में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीज है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नशा, हालांकि स्नफ का मतलब नशवार होता है। एक चुटकी नशा कहां से आया? राइटर का नाम मनोहर माल गवंकर, ऐसे समझो। एक चुटकी नशा जो आया था मनोहर के माल के गांव से, तो एक चुटकी नशा जो आया था भाई मनोहर के माल के गांव से आया था। क्लियर है? तो मनोहर माल गवंकर, इसका जब कहानी पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग कैरेक्टर है, मनोहर है, इनके मामा नानू काका है, मुंबई से रहते हैं, मराठी है, ये सब दिल्ली में रहता है, उनकी मम्मी रहती है, तो चैप्टर तो हम आपको पूरा फिगर पे ही पढ़ाते हैं अधिकतर। अगला चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मेरा सपना है राजा बनने का, आई वांट टू बी अ किंग, है ना। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है राजा बनने का, तो किंग का मतलब राजा, सिंपल सा लॉजिक है, मेरा सपना है राजा बनने का। अगला चैप्टर है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वैसा विचार जो मानव जाति को सहायता करता है। राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसल। अरे भाई रसल एक खिलाड़ी है, रसल एक खिलाड़ी है, तो ऐसे समझ ली कि रसल एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा मानव जाति को सहायता की बात करते हैं, हमेशा, तो बर्ट्रैंड रसल। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही समझ जाइए। अगला चैप्टर है, इधर कह रहा है मेरे भाई, आगे कह रहा है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, और कलाकार हमेशा नया करने के लिए सोचता है, हमेशा सोचता है नया करो। तो राइटर का नाम है शीगा नया, नोया, है ना, तो नोया से बना दिए हम इसको नया, नया, नया से नोया। तो अलग कलाकार जो होता है हमेशा नया करने के लिए सोचता है, या छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना वो कलाकार से कम नहीं होता है हमेशा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम सूगा है, सीगा से सूगा, एकदम सूगा बाबू, हम सूगा है, सीगा है, समझ में आ गया? तो आर्टिस्ट हमेशा नया करने के लिए सोचता है, नया मतलब नया। अगला आइए, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। या एक बच्चा जन्म के बाद गिर गया, जर्मन गिर, क्या दिक्कत है भाई? क्लियर है कि नहीं? अब चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट वर्ड आइए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इन दिनों, सॉरी उल्टा पढ़ दी हम। देखिए आगे जो है दिए हुआ है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, इन दोनों प्रेस कितना फ्री है? अरे भाई इतना फ्री है कि हमेशा शायरी गाता रहता है, प्रेस वाला इतना फ्री नहीं देखते, हमेशा शायरी बोलता रहता है। तो इन दोनों प्रेस कितना फ्री है, हालांकि चैप्टर पढ़िएगा तो आपको अलग तरीके से इसमें समझाया जाएगा आपको कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, प्रेस क्या कर सकता है, बड़े बड़े नेता को बहुत नीचा ला सकता है, इसके बारे में समझाया जाता है। लेकिन अभी हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि भाई प्रेस जो है, प्रेस वाले जो है, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना फ्री है, इतना फ्री है कि हमेशा शायरी गाता रहता है, शायरी, शायरी बोलता रहता है प्रेस वाला, ऐसे करके समझेंगे। अगला चैप्टर द अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी। राइटर का नाम है H.E. बेट्स। तो H.E. बेट्स को बैट समझता है? अरे यार पृथ्वी पे हम लोग बैट से ही तो खेलते हैं, पृथ्वी पे बैट से ही तो हम लोग खेलते हैं, तो H.E. बैट्स। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यात्री की आंखों में भारत कैसा दिखता है? भारत कैसा दिखता है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, है ना, यात्री की आंखों में भारत कैसा दिखता है? भाई पेल्स इस बक, ऐसे 10 साल 15 साल 10 साल पहले चले जाइए ट्रेनवा में इतना, अभी भी वैसे भी गंदे रहता है, अभी भी जाइएगा ना जो बहुत इतना गंदगी रहता है देखिएगा बक, ठीक नहीं, बहुत बक। तो यात्री जब घूमने आता है, जब आप समझिए कि अमेरिका के आदमी आ जाएगा घूमने के लिए, वो लोग इतना साफ सुथरा उधर रहता है, इधर आएगा क्या बोला बक, ठीक नहीं, बक हमारे भाषा में बक बहुत गंदा है, बक बक ऐसा करके बोलते हैं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पेल्स पेल्स इस बक, बक ठीक नहीं, बक बहुत गंदा, हम लोग बोलते हैं बक ऐसा करके।
अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, है ना, शादी, चुकोब, चुकोब का मतलब चखना, तो शादी के लड्डू चोखे तैयो बाहबा, न चखे तैयो बाहबा, इससे अच्छा चौक के बाहबा, तो चखना भाई, तो चिको यहाँ पे लिखा हुआ अंटेन चिको, है ना। तो अब मैरिज प्रपोजल के राइटर का नाम है अंटोन चिको। वैसे भी शादी में हम लोग जो जाते हैं तो लड्डू के चखबे ना करते हो, भोजन चखते ना भाई, तो चखने का मतलब चखना, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका 10वां चैप्टर आपका क्लियर हो गया। आप लोग क्या करिएगा, इस पर वीडियो को बार बार इसको देखिए, अच्छा से कवर करिए और पूरा 10 में 10 लेकर आइए। इसके बाद आपका वीडियो जो है ना, हम ऑब्जेक्टिव का कुछ वीडियो हम बना दिए, अब उसको देख के जाइएगा। जहां तक सब्जेक्टिव का सवाल है मेरे भाई, हम बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को करवाए हुए हैं, तो उसी फॉर्म में बना के आना है। 1 2 3 कैसे आपको जवाब देना है ना, 4 नंबर वाला क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, 2 नंबर का कैसे जवाब देना है, लेटर एप्लीकेशन पे कैसे काम करना है, तो एवरीथिंग मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। इसलिए इसको कवर करके आइए और 100 में 100 ठोक के लाइए। मेरी शुभकामना आप सबके लिए बहुत ज्यादा है, समझे कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन आप लोग अच्छा आगे अच्छा करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।